10वां श्लोक 71 पृष्ठ में। ननु स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा सर्वजगत प्रकाशक इति उक्तम। आपने ऐसे कहा कि स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा, आत्मा क्या है? स्वप्रकाश स्वरूप है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। इसमें रवि दृष्टांत आदि दिए थे। तच्च न संभवति, तत्स्वप्रकाशत्वम न संभवति, वो संभव नहीं है। सर्वसंबंधे असंगत्व क्षति, यदि सभी को प्रकाशित करता है, सभी के साथ यदि उसका संग है, बिना संग होकर के तो प्रकाश नहीं कर सकता। यदि उसके साथ संसर्ग होगा तो आत्मा असंग है, जो शास्त्रों में कहा गया, असंगो ही अयम पुरुषः असंगो नहीं सज्जते इत्यादि, जो शास्त्र में असंग कहा गया है। पुष्कर पलाशबलत आपो न श्लिष्यन्ते इत्यादि अनेक शास्त्र में आता है। गीता आदि में भी पद्मपत्र मिमाम वशा, उसकी हानि होगी। और अन्य दोष भी क्या होगा? परिच्छिन्नता, क्योंकि स्वयं से अतिरिक्त वस्तु को प्रकाशन कर रहे हैं, तो वस्तु परिच्छेद तो हो गया, तो वस्तु परिच्छिन्न हो गई आत्मा, तो उसमें रहेगी परिच्छिन्नता। स्यात् इति घटादिवत, जैसे घटपट आदि परिच्छिन्न है, ऐसे भी आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी ऐसे संशय किया। तो इसके उत्तर में श्लोक ऐसे तो उच्चारण किए थे। समस्ते स्ववस्तुष्यनुस्यूतमेकम् समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ते वियद्वत् सदा शुद्धमच्छस्वरूपं स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतमेकम, सभी वस्तुओं में जो अनुस्यूत है एकम। समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति, और सभी वस्तु में वो अनुस्यूत होने पर भी सकल वस्तु का स्पर्श परमात्मा के साथ नहीं होता है, कोई संसर्ग नहीं होता। जैसे वियद्वत् सदा शुद्धमच्छ स्वरूपम, जैसे वियत आकाश सर्वगत सर्वत्र व्याप्त है, सभी के साथ, सभी में व्याप्त होकर के है, फिर भी किसी के साथ उसका कोई संसर्ग नहीं है। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे टीका में। समस्तेषु इति, समस्तेषु प्रत्यक्षादि प्रमाण गोचरेषु मूर्तामूर्त वस्तु जातेषु, सकल पदार्थों में, मूर्त हो अमूर्त पदार्थ हो, जो प्रमाणों के द्वारा विषय बनता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनेक प्रमाणों से जो गोचर वस्तु हैं, विषय वस्तु हैं, उन विषय वस्तु में जो अनुस्यूत है सदरूप से, उसको दिखा रहे हैं। सच्चिद रूपाभ्याम, सच्चिद रूप से जो सकल वस्तु में अनुस्यूत है, अनुगत है। जैसे सन घटः, सन पटः, ये कहते समय दोनों वाक्य में कौन सा पद दोनों में समांतर समान रूप से रह रहा है?
सन, ये जो पद है सन घटः मतलब घटो अस्ति। सन पटः अर्थात पटो अस्ति। सत जलम अस्ति। सभी जगह पर किसका अनुस्यूत हो रहा है, अनुगत हो रहा है? अस्ति, सद्रूपता की अनुगत हो रहा है। सच्चिद रूपाभ्याम सन घटः सन जलम सत जलम। सती व्यतिरिक्त व्यक्ति ही, अच्छा सती व्यक्ति है, व्यक्ति ही सती, स्त्रीलिंग होने से सती की व्यक्ति है। इत्यादि जड़ पदार्थेषु सत्ता अन्वय प्रतीतेः। तो सकल पदार्थ में सद्रूपता की अनुवृत्ति होती है, इसलिए अस्ति भाति प्रियम रूपम। नाम चेति अंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। तो सद्रूप से परमात्मा सभी जगह पे अन्वय होकर के प्रतीत होते हैं। घोर मूढ़ अधिवृत्त्योर द्वयोरपि आत्मनो अन्वय अभ्युपगमात्। घोर वृत्ति हो, मूढ़ वृत्ति हो, आत्मनो अन्वय अभ्युपगमात्, सभी जगह पे आत्मा के अन्वय है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दिन भर में उसकी कितनी भी वृत्ति बदलते रहे, कभी घोर है, कभी मूढ़ है, कभी विक्षिप्त है, कभी कामी है, कभी क्रोधी है, कभी लोभी है, अनेक वृत्तियां बन रही है। सभी वृत्तियों में कौन है? एक ही आत्मा अनुगत है। वृत्तियां बदलती रहती है। घोर मूढ़ अधिवृत्त्योर द्वयोरपि आत्मनो अन्वय अभ्युपगमात्। इसी प्रकार घटसत्वम पटसत्वम इत्यादौ। घटसत्वम मतलब घट की सत्ता, मतलब घट की विद्यमानता। पटसत्वम पट की विद्यमानता, जो उपस्थिति है। विशेषणी भूतानाम घटादीनाम एवं भेदः। उन सभी में जो विशेषण है, घट पट अथवा जो भी विशेषण को लो, पुस्तक गृह मकान जो भी लें, वो विशेषण ही बदलते हैं। जो विशेष्य है उसमें सद्रूपता, उसका परिवर्तन नहीं है। घटसत्वम पटसत्वम इत्यादि विशेषणी भूतानाम घटादीनाम एवं भेदः प्रतीयते। घटपट आदि का भेद प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से पता चल रहा है, लेकिन जो सद्रूपता है उसका भेद प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा गया? एकमेवाद्वितीयम। सभी जगह एक सद्रूप परमात्मा ही है। एक परमात्मा को छोड़ करके कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। एक सद्रूप परमात्मा ही है, कोई भेद नहीं है, ऐसे शास्त्रों में कहा। नेहा नानास्ति किंचन। तो उसमें सबसे पहले विरोध होकर के कौन खड़ा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सारा संसार में भेद नहीं दिख रहा है? भेद, सारा भेद दिख रहा है, भिन्न लग रहे हैं, सुखी दुखी से लेकर के अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद दिख रहा है। लेकिन सिद्धांत में तो यही कहते हैं कि कोई भेद नामक वस्तु ही नहीं है, एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा का ये तात्पर्य नहीं कि परमात्मा एक है बाकी संसार भी है, ऐसा नहीं। एक सद्रूप ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोले ये प्रत्यक्ष के साथ तो विरोध हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो भेद सिद्ध हो रहा है। तो उसको यही जैसे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी भेद सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आप जैसे दूसरे वस्तु को ज्ञान कर रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, तो विशेषण अंश में सभी भेद दिख रहे हैं।
परंतु सभी वस्तु पे सभी जगह पर जो विशेष्य अंश है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद सिद्ध हो रहा है? नहीं हो रहा। जो विशेष्य है सद अंश अस्ति, इसमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है। और जो विशेषण है वहाँ पर कल्पित है, वास्तव में तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कोई भेद सिद्ध नहीं होता है। ये सिद्धांति ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी आगे से उसका निर्णय करते हैं। घटा सत्वम पटा सत्व जी इतने दिन से भेद कैसे, जैसे इतने दिन से शास्त्र थोड़ा और माइंड में नहीं जा रहा है। शास्त्र में जैसे वेदांत श्रवण कर रहे हैं तो रोज क्या बताते हैं आपको? एक ही परमात्मा है, उनसे कोई व्यतिरिक्त द्वितीय पदार्थ है ही नहीं, एक ही परमात्मा ही है। यानी ये संसार तो है अभी जो बोले, हाँ अभी उसी से तो बता रहे हैं। परंतु आपके शास्त्र कहता है ऐसे, शास्त्रों से सिद्ध हो रहा है कि सभी जगह एक ही अद्वितीय परमात्मा है। परंतु ऐसे आपको सामान्य दृष्टि में आप विचार करते हैं, जैसे लोक दृष्टि से, कि आप वेदांत के उसी स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, तो क्या ऐसे लोक में एक ही परमात्मा सभी जगह दिख रहा है? ऐसे व्यवहार में नहीं दिख रहा है। व्यवहार दिखता है, सुखी दुखी दिख रहे हैं, कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, कोई अनेक प्रकार से दिख रहे हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, गृह मकान जड़ चेतन कितने दिख रहे हैं। क्या सभी जगह एक सदरूप परमात्मा दिख रहे हैं? नहीं दिखते हैं, भेद दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो आपका शास्त्र का विरोध किसके साथ हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। प्रत्यक्ष प्रमाण से सभी जगह विरोध दिख रहा है, और शास्त्र क्या कहता है? सभी जगह एक ही है। तो इसको समाधान कर रहे हैं कि वास्तव में जो विरोध दिख रहा है, जो भेद दिख रहा है, वो भेद जो है विशेषण अंश में भेद है, विशेष अंश में भेद है नहीं। जैसे विशेषण और विशेष अंश में घटा सन, घट सन यानी घटो अस्ति, अस्ति ये विशेष अंश है और विशेषण है घटः। तो इसी प्रकार पटः अस्ति, पटो अस्ति, यहाँ पर भी विशेष्य है अस्ति और विशेषण है पटः। तो विशेषण अंश में सभी जगह पे बदल रहा है। जो विशेष्य अंश है अस्ति अस्ति सभी जगह एक रह रहा है कि नहीं जी? वो तो एक ही है, सदरूप है। तो उसमें अभेद तो वही तो परमात्मा है जो सदरूपता, तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी संसार में भेद सिद्ध नहीं होगा। विचार अस्ति यानी सत्ता ही सदरूपता है ना जी। अस्ति यानी सत्य, उसका अलग अलग रूप बनता है। अस्ति क्रियापद में बनता है और कृदंत का रूप बनाएंगे तो सत्य बनता है। अर्थ दोनों का एक ही है। तो जो सदरूपता है उसका व्यभिचार नहीं है, वो संसार के सभी पदार्थों में एक सदरूपता परमात्मा ही अनुस्यूत है। इसी को तो श्लोक में कहें, सर्वासु वस्तुषु अनुस्यूत समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतमेकम। सभी वस्तु में तो एक ही अनुस्यूत है, अनुगत है, अनुस्यूत है, ऐसे कह दिया। और उसी को ही जानना चाहिए जो सदरूप है, परमात्मा है, उससे अतिरिक्त नहीं। और विशेष्य एक है और विशेषण अनेक भेद दिख रहा है।
और वास्तव में जो विशेषण है विशेष्य में कल्पित है। इसको बता रहे हैं। घटादीनामेव भेदः प्रतीयते न तो विशेष्य अंशेन प्रत्ययो भवति। विशेष्य अंश में ये अलग अलग भेद नहीं होता है। यदि कहोगे नहीं विशेषण को लेकर के विशेष्य में भी भेद मान लो, विशेषण भेद प्रत्यय अन्यथानुपपत्त्या विशेष्य भेदो अभ्युपगंतव्य। आप विशेषण में भेद मानते हो, विशेष्य में भेद नहीं मानते हो। विशेषण में भेद नहीं हो सकता। यदि ये पूर्व पक्षी कह रहा है यदि विशेष्य में भेद नहीं मानोगे तो विशेषण में भेद नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। यदि तो विशेषण भेद प्रत्यय, विशेषण भेद का प्रत्यय यानी ज्ञान, विशेषण ज्ञान का जो भेद ज्ञान हो रहा है उसके अन्यथा अनुपपत्ति से, अर्थात यदि विशेष्य भेद नहीं होगा, विशेष्य का ज्ञान में यदि भेद नहीं होगा तो विशेषण में भी भेद नहीं हो सकता, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेगा। अन्यथा अनुपपत्त्या विशेष्य भेदो अभ्युपगंतव्य, इसीलिए विशेष्य का भी भेद मानना चाहिए। ऐसा यदि कहोगे तो तदा घटाकाश मठाकाशादपि विशेष्य भेदः प्रामाणिक प्रमाण सिद्ध स्यात्। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा फिर तो कि घटाकाश मठाकाश पटाकाश जितने भी आकाश हैं वो यदि उपाधि को लेकर के भेद होते हैं, जो महाकाश है उसमें भेद सिद्ध होते हैं नहीं। यदि आप विशेषण से यदि भेद मानने लग जाओगे तो आकाश भी कितने हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे। एक, हाँ, बहुत सारे आकाश हो जाएंगे। इसलिए विशेषण के भेद से विशेष्य में भेद नहीं माना जाता। देखिए इसी को कह रहे हैं घटाकाश मठाकाशादौ अपि विशेष्य भेदः प्रमाण सिद्ध स्यात्। जो विशेष्य का क्या भेद पूर्व पक्षी बोल रही है? नहीं, ये सिद्धांति कहेगा। विशेषण का भेद से विशेषण पूर्व पक्षी कह रहा है कि विशेषण के भेद से विशेष्य का भेद हो जाए। विशेष में भेद ना हो, विशेष में भेद ना होने से विशेषण में भेद नहीं होगा, ये सिद्धांति पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये सिद्धांति कहेगा। सिद्धांति कहेगा कि विशेष्य में भेद नहीं है, इसलिए विशेषण, जैसे मठाकाश घटाकाश इत्यादि जी, जैसे मठाकाश आदि से आकाश महाकाश में भेद होता है? नहीं होता। नहीं होता। इसी प्रकार विशेषण के भेद से सद्रूपता का भी भेद नहीं होगा। तथा च सामान्य अभ्युपगमो अपसिद्धांत स्यादिति न किंचित एतत्। सामान्य अभ्युपगमो अपसिद्धांत स्यात् न किंचित एतत्। जैसे कि सिद्धांति ने क्या कहा, सभी जगह पे सद्रूप सत्ता रूप से कौन विद्यमान है? ब्रह्म ही है, परमात्मा है। परंतु जो न्याय वैशेषिक लोग हैं, कणाद गौतम के अनुयायी लोग, सभी जगह पे अनुगत किसको मानते हैं? जाति को मानते हैं। सत्ता जाति को अनुगत मानते हैं लोग। इसलिए उसका लक्षण बताए थे, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। जो नित्य है, एक है और सभी में अनुगत होकर के रहता है, सत्ता, ऐसा जाति मानते हैं। उसको मानने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। सामान्य को मानेंगे तो सत्ता वेदांत सिद्धांत का विरोध होगा। इसलिए वो सद्रूपता कौन है? परमात्मा ही है। ननु सर्वानुगतम महासामान्यम एकम आत्मा तो न तथा। वही पूर्व पक्षी कहेगा कि सभी जगह पे एक अनुगत तो सामान्य होता है, जाति होती है,
ना कि आत्मा, ऐसा कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी संशय करेगा कि सभी जगह पे तो अनुगत तो आत्मा नहीं होती है, अपितु जाति, जाति जो सामान्य जाति है वो सर्वत्र अनुगत होती। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। जैसे गोत्व जाति है, सकल गो में अनुगत है, सकल गो में अनुगत है, एक है। इसी प्रकार और भी जो सत्ता जाति है, व्यापक जाति है, वो भी सभी पदार्थों में रहता है। सभी पदार्थों में तो ऐसे मतलब अपने अपने पदार्थों में सर्वत्र ऐसे रहता है। जैसे द्रव्यत्व जाति है, सकल द्रव्य में रहेगा। मनुष्यत्व जी, मनुष्यत्व जाति सकल मनुष्य में, तो ये जो जाति सर्वत्र अनुगत होकर के रहती है। तो बोले कि ना, ऐसा कोई हम जाति वेदांत में जाति को नहीं मानते। ये लोक वाला जाति नहीं लेना, जो गाँव में शादी विवाह करते समय जाति गोत्र देखते ना वो जाति नहीं। तो वेदांत में ऐसा ये जाति नहीं मानते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक लोग एक जाति धर्म को मानते हैं, ऐसा जाति आत्मा में नहीं है, वो निर्धर्मक है। एक में जाति होती ही नहीं है। और सद्रूप कोई जाति नहीं है। सद्रूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है वो। सत्स्वरूप। जैसे कि शास्त्र में आया है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत इति श्रुते है। सदैव सौम्य, हे सौम्य, अग्रे इदम, अग्रे सदैव आसीत। सद्रूप परमात्मा ही था। सृष्टि के पूर्व काल में कौन था? सद्रूप परमात्मा ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। और जो सत नहीं मानता है वो स्वयं ही असत हो जाता है। जो सत को मानेगा वो सत रहेगा, जो असत को मानेगा वो असत हो जाएगा। जैसे आप असत मान लिए अपने आप को, तो असत हो जाएंगे, असत हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए ये शरीर है असत, असत यानी मिथ्या लेना। यहाँ पे आप यदि शरीर, अपने आप को शरीर मानेंगे तो सत होंगे कि असत? असत। असत होंगे। शरीर के मृत्यु से अपने आप को मृत्यु, शरीर के जन्म से अपने आप को जन्म, अंतःकरण के वृत्ति से अपने आप को दुखी माने। मन में ऐसी वृत्ति बन रही है, उसका अपने के साथ तादात्म्य किए और अपने आप को दुखी मानते कि मैं बहुत दुखी हूँ। और सामान्य विषय वृत्ति बनती है और वृत्ति से अच्छा लगता है तो अपने आप को सुखी मानते हैं। इसी प्रकार शरीर के साथ तादात्म्य करेंगे तो अपने आप को शरीर मानेंगे, और शरीर जब समय पूरा हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो कहेंगे कि मैं तो मरने वाला हूँ। जो असत असन्नेव स भवति, मेरा मृत्यु हो गया। जी, अभी हुआ नहीं, मतलब अज्ञान ही मृत्यु है। जिसकी अज्ञानता है, जो असन्नेव स भवति, जो असद रूप मानता है अपने आप को, तो वो असद ही हो जाता है। असद ब्रह्म इति चेद वेदा। यदि कोई ब्रह्म को असत जानता है तो वो स्वयं क्या हो जाता है? असत। असत हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है। जो ब्रह्म को असत मानेगा वो व्यक्ति असत हो जाता है। स्वयं ही असत हो जाएगा। असत ब्रह्मेति चेद वेद असन्नेव स भवति, वो तो स्वयं ही असत हो जाता है। अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद
और जो अस्थि सद मानता है तो वो सदरूप हो जाता है। संतमेनम ततो विदो, इसी प्रकार उसको महापुरुष लोग सदरूप से जानते हैं। इत्यादि अब्रह्म स्वरूपम एव सत्वम प्रतिपादयति। ततो विदुरित्यादि अब्रह्म स्वरूपमेव सत्वं प्रतिपादयन्ति। नहीं तो ऐसे कहेंगे ततो विदुरित्याद्यः ब्रह्म स्वरूपम, अब्रह्म स्वरूपम नहीं, ब्रह्म स्वरूपमेव सत्वं प्रतिपादयन्ति। ब्रह्म का स्वरूप ही क्या है? सत्व है। ब्रह्म व्यतिरिक्तम, व्यतिरिक्त सत्ता अनभ्युपगमात्, क्योंकि वेदांत में तो ब्रह्म को छोड़ करके कोई जाति नामक ऐसे सत्ता मानी नहीं जाती, इसीलिए। अर्थात जो हमने शुरू किया था, विशेषण के भेद होने पर भी विशेष्य का भेद नहीं होगा। विशेषण भेदे अपि विशेष्य भेदम अपाकरोति। एकम भेद विशिष्टेषु अनुष्य, एकम भेद विशिष्टेषु अनुस्यूतम अपि निर्भेदम समस्तानि वस्तूनि यद आत्मस्वरूपम सुक्ति रजतवत न स्पृशन्ति। जो एक है, जो भेद विशिष्ट विशेषण वाले में अनुस्यूत है। संसार में अनेक पदार्थ दिख रहा है, सभी में सदरूप से अनुगत होकर के परमात्मा है, फिर भी उसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। निर्भेदम समस्तानि वस्तूनि यद आत्मस्वरूपम, जो निर्भेद भेद रहित है, सुक्ति रजतवत न स्पृशन्ति। जैसे मरुभूमि में कितने भी जल दिख जाए, नीचे थोड़ी बहुत से गीला होता है नहीं, थोड़ा सा भी उसमें गीला नहीं होता है। न तत्र स्वसंबंधम आपादयन्ति, अर्थात जल का संबंध थोड़ा सा भी मरुभूमि के साथ नहीं होता है। कल्पितस्य स्वरूपासत्वे न अधिष्ठान संबंध अभावात्, वास्तव में जो कल्पित का है स्वरूप अधिष्ठान के साथ कोई संबंध ऐसा नहीं होता है। ये जो संबंध है वो आध्यासिक संबंध मात्र है। इसको बहुत बार विचार किए हैं, बताए हैं कि एक कल्पित और एक सत्य वस्तु में कोई सत्य संबंध तो हो ही नहीं सकता, तो उन दोनों में कल्पित संबंध ही मानना चाहिए। क्योंकि निरवयव शुद्धस्य व्याप्य गुण दोषालेपे दृष्टान्तमाह, जो निरवयव शुद्ध होता है जैसे आकाश आदि, वो व्याप्य के गुण दोष से लेप नहीं होते हैं, अलेप दृष्टान्तमाह, कोई लेप संबंध नहीं होता है। जैसे वियद आकाशे यथा सर्वगतम अपि शुद्धम एकम तथा सर्वांतर्यामित्वेन सर्वानुश्रुतम अपि शुद्धम निर्मलम बुद्ध्यादिगत रागादिमल रहितम। इसी प्रकार वियद आकाश में सर्वगत होने पर भी, आकाशे यथा सर्वगतम अपि शुद्धम एकम, एक शुद्ध होने पर भी, सभी जगह व्याप्त होने पर भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वांतर्यामित्वेन, यह पृथिव्या तिष्ठन् पृथिव्याः शरीरम यम न पृथिवीं वेद स अंतर्यामी अमृतः, ऐसे ब्रह्मसूत्र में अभी विचार कर रहे थे अंतर्यामी अधिकरण में, कि वह अंतर्यामी परमात्मा ही है, अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। सर्वानुश्रुतम अपि शुद्धम निर्मलम बुद्ध्यादिगत रागादिमल रहितम, उसी आत्मा में सारे बुद्धि वृत्ति सभी कल्पित हैं। कोई व्यक्ति उन्हीं वृत्तियों को अपने में आरोप करके दिन भर उदास बैठे रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो गलती स्वयं की गलती है कि समाज की गलती है? स्वयं की गलती है। बुद्धि वृत्ति इन सभी को अपने में होता है हमेशा जी। तो गलती स्वयं की है। हाँ, तो क्या करते हैं
उसी को आरोप करके सुखी दुखी ऐसे होते हैं। सर्वानुश्रुतम अपि शुद्धम निर्मलम बुद्ध्यादिगतम। देखो इसका भी यही तात्पर्य है कि शुद्धम निर्मलम बुद्ध्यादिगत रागादि मल रहितम। राग द्वेष आदि मल से रहित होंगे तभी अनुभव। प्रज्ञान में वेति श्रुति है, क्योंकि प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसे श्रुति। अतएव अच्छ स्वरूपम, अच्छम यानी स्वच्छम, सु जोड़ देंगे तो स्वच्छम, सु हटा देंगे तो अच्छम, इको होना चाहिए। सु आगे अच्छम स्वच्छम। संसर्गादि सर्ववाद धर्मातीतम, सभी सर्ग सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय जितने भी धर्म हैं सभी से रहित हैं। यद वस्तु सो अहम आत्मा इति अन्वय, और वही आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार के अन्वय करना चाहिए। ये तो शास्त्र का लाभ देगा कि वह जो अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह मैं हूँ, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय करें। असंगो ही अयम पुरुषः, अच्छा इसी में दिया है असंगो नहीं सज्जते, जो असंग है किसी के साथ संसर्ग नहीं है और असंग है किसी के साथ कोई तादात्म्य संबंध आदि रहित सच्चिदानंद स्वरूप है, साक्षी रूप से। ये तो अच्छा, तो ऐसे विचार तो कर दे रहे हैं लेकिन सुखी दुखी नहीं होते हैं। सुखी दुखी होते रहते हैं। ये तो बोलने में बड़े सरल है, अच्छा भी लगता है। ननु असंगश्चेदात्मा, यदि आत्मा असंग है, इतने ही बड़े बड़े पंक्तियों से कहाँ कहाँ से लाके बोल रहे हैं। कोई ऐसे है जी, खुद को शरीर नहीं मानते। आश्रम में सन्यासी लोग हैं जो खुद को शरीर नहीं मानते और सुखी दुखी नहीं मिलते। हम लोग तो संसारी होंगे। क्यों सन्यासी ही ऐसे हो सकते हैं क्या? और गृहस्थ नहीं, ज्ञानी होते हैं सन्यासी लोग। क्यों गृहस्थ ज्ञानी नहीं होते क्या? तो उनको तो ज्ञान होता है। गृहस्थ नहीं, हम तो कम अज्ञानी ही हैं। नहीं, गृहस्थी लोग ज्ञानी नहीं होते क्या? क्या पूछ रहा हूँ वो तो बताइए। संसार में गृहस्थी ज्ञानी नहीं होते हैं? कुछ नहीं। होते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सन्यास संसार में सभी सन्यासी ज्ञानी होते हैं? नहीं होते हैं। सारे गृहस्थ अज्ञानी होते हैं? नहीं होते हैं। तो कौन है नहीं है ये कैसे ढूंढेंगे? संसार में स्वयं को देखा जाए, स्वयं यदि हैं, जैसे आप भी तो शास्त्र सुन रहे हो, जान रहे हो, स्वयं वहाँ पहुँचने तक की चेष्टा नहीं करना है, बस दूसरे को जाते हुए देखना है। इसलिए स्वयं ही उसको ढूंढे, अपने आप को पहले। तो जा पाएंगे क्या? पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा क्या? तो ज्ञान हो जाने से तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा आएगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर? कंफ्यूज हो रहे हो हर। तो क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पढ़ने से ज्ञान होगा नहीं होगा यदि दृढ़ विश्वास नहीं है। शास्त्र क्या है? गुरु वेदांत वाक्य से जिस समय पढ़ रहे हैं, उस समय तो नहीं होता। उस समय तो नहीं होता संसार की वो हो शरीर का ज्ञान उस समय नहीं होता जब पढ़ते हैं। तो इतना बुद्धिमान है तो जा करके विचार करे, बाद में कहाँ से आ जाता है? पढ़ते समय यदि नहीं है तो बाद में कहाँ से आ जाता है? वही अपनी वैराग्य की कमी और दृढ़ निश्चय की कमी है कि बाद में फिर आ जाता है। तो उसके लिए तो स्वाध्याय अपनयम करो, प्रयत्न करना पड़ेगा आपको।
आप मानो कि आप वास्तव में मुमुक्षु हैं। यदि आपको इतना निश्चय है कि आप सच में मुमुक्षु हैं, कि देखो थोड़ा बहुत मुमुक्षु तो सब हैं संसार में, क्या वास्तव में मुमुक्षु हैं? उसके लिए कितने लगन करके लगे हैं उसके लिए, वो तो देखना चाहिए ना कि हमारा प्रयास कितना है। जैसे आजकल बोलते हैं कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, अब क्या उसके लिए इतने प्रयत्न करते हैं लोग? नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार है, जब एक सामान्य कार्य के लिए लोग इतना प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सकल वृत्तियों को दूर करना होता है। वैराग्य चाहिए, अत्यंत वैराग्य, दृढ़ प्रबोध। देखो समाधि होगी तो ज्ञान होगा, वैराग्य होगा तो समाधि, तो ये स्पष्ट है। तो उसके लिए प्रयत्न करिए। अब ये नहीं कह रहे कि पढ़ने से ज्ञान होगा कि नहीं होगा, आपको साफ साफ बता दिए। आपके अंदर वैराग्य होगा तो आपकी समाधि होगी, आपके समाधि है तो आपको ज्ञान होगा। ये 3 बात में आपके सब क्लियर हो गया। अब आप प्रयत्न करो, आपका ज्ञान होगा। देखो आगे ननु असंगश्चेदात्मा कथम अहम सुखी दुखी संसारी बद्ध इत्यादि धर्मवत्तया प्रतीयते। यदि असंग है आत्मा तो कैसे सुखी दुखी इत्यादि संसारी बद्ध इत्यादि वद धर्मतया प्रतीयते, तो कैसे ये प्रतीति होती है, वही बता रहे हैं कि देखिए वही मूल है अज्ञान, जिसको लेकर के सारे प्रतीति होती है। संसार में हैं बहुत सन्यासी भी हैं, महापुरुष लोग हैं जो अपनी चिंतन में लगे रहते हैं, शास्त्र चिंतन में, लोक कल्याण में हैं, लेकिन व्यक्ति की एक श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा को लेकर के ही उनमें वहाँ तक वो पहुँचते हैं। लोग तो रामपाल को भी बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भगवान मानते, बहुत ज़्यादा श्रद्धा करते हैं, वो उनमें कोई दोष दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार संसार में अपने जो गुरु होते हैं उसमें किसी को उसका दोष दिखता ही नहीं है। तो इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि यही ज्ञानी है और ये नहीं है? वो तो आपके श्रद्धा के ऊपर आप इतने चढ़ा देते हैं सर पे कि ऐसे लगता है। तो वास्तव में ज्ञानी होंगे, यदि आप अधिकारी होंगे तो आपको अवश्य मिलेंगे। आज जितने अधिकारी हैं आपको उतने मिल रहे हैं, आगे बड़े अधिकारी बन जाइए, आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे। इसलिए ननु असंगश्चेदात्मा, यदि असंग है आत्मा, कथम अहम सुखी दुखी संसारी बद्ध इत्यादि, तो ऐसी फिर व्यवहार क्यों करते हैं, सुखी दुखी बद्ध इत्यादि व्यवस्था? तो उसके लिए ये आगे के श्लोक कह रहे हैं। ये बड़े ही अच्छे श्लोक हैं, इसको भी घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़दृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः। जैसे घनच्छन्न दृष्टि, घन मेघ, उससे छन्न आच्छन्न, घने न छन्न इति घनच्छन्न, मेघ के द्वारा जिसके दृष्टि ढक गया है, दृष्टि यानी चक्षुः, घनच्छन्न दृष्टि ही, जिसके आँखें ढक गया है उसको सूर्य कैसे लगेगा? ऐसे कहेगा कि सूर्य में बादल आ गया है। घनच्छन्नमर्कं, वास्तव में क्या सूर्य को बादल ढक सकता है? नहीं। इसी प्रकार घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः। बोलते आज जैसे बादल मौसम है,
तो क्या कह रहे कि आज सूर्य की प्रभा है ही नहीं, अर्थात इतनी किरण में आज तेजी नहीं, उतना चंड किरण नहीं है, ऐसे कहेंगे। चंड मारुत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेघ के कारण बादल आ गया है, ढक दिया है। तो घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम, तो जैसे बादल को लेकर के सूर्य में कहते हैं, क्या वास्तव में वह ढक सकता है सूर्य को? नहीं। इसी प्रकार यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः, इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी अपने आप को ढका हुआ ही मानता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करो बैठ के कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। आप मानते हो बद्ध तो कौन आपको छुटाएगा? आप मानना चाहिए कि मैं मुक्त हूँ। जैसे अज्ञानी मानता है सूर्य ढका हुआ है, उसको कौन समझाए? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः, अति मूढ़ जो है सूर्य को निष्प्रभ मानता है। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टि है, इसी प्रकार मूढ़ के दृष्टि से आत्मा कैसी लगती है? बद्धवद भाति। यही संसार से कब मुक्त हो जाएंगे, कब भगवान आके हाथ उठा करके लेके जाएंगे? ऐसे कोई रथ आएगा क्या जिसमें बिठा करके ले जाएंगे देवयान पथा में? ऐसे विचार चल रहे हैं? नहीं, यहीं बैठ करके दृढ़ निश्चय करो। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टि है, जो मूढ़ दृष्टि जैसा व्यक्ति, मूढ़ दृष्टि वाला, जैसे अपने आप को बद्ध मानता है, वास्तव में बद्ध नहीं है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। मानते हो गुरुजी? हाँ, मुक्त मानते हो? उसको मूढ़ मानते हो, बद्ध ही मानते हो? अभी तक तो नहीं मानते। मानने से हो जाएगा क्या? मानने से कैसे माने? जब हम फील कर रहे हैं बधा हुआ, तो खुद को मुक्त कैसे माने जी? उसके लिए तो फील करना चाहिए। उस फीलिंग अभी तक नहीं आया, हो सकता है आगे आ सकता है, ऐसे नहीं कर सकते कि आएगा नहीं, लेकिन अभी तक तो मूढ़े हैं। लेकिन शास्त्र में कह रहा है कि नहीं? लोग जो पढ़ रहे हैं हो सकते हैं। नहीं, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को नहीं लाना कभी बीच में। शास्त्र भी पढ़ रही हूँ कि शास्त्र बोल रहे हैं। अभी तक ये समझ में आ गया कि शास्त्र ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फील नहीं हुआ कि मैं हूँ। तो फील नहीं हुआ, वो तो बता रहे थे ना अभी कि मूड हूँ। देखो ऐसे जो हम देखते हैं, मैं तो बधा हुआ ही मानते हैं। ये जो पढ़ा भी रहे हैं, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, वो नहीं, चिंतन उसमें नहीं चल रहा है कि आप बंधन में हैं कि मुक्त हैं, इसका भी चिंतन नहीं कर रहे हैं कि आपको उसमें कोई दोष नहीं दे रहे हैं, कि आपको निंदा स्तुति नहीं कर रहे हैं कि आप मुक्त हो गए कि बद्ध हो गए। अनुभव सबको हो रहा है, फिर भी उसको हटाने के प्रयास के लिए सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। यदि ये लोगों के मुक्त हो गए होते तो ये लोग भी नहीं लगता कि यहीं आकर के पाठ सुनते। तो ये जितने भी लोग भी आए हैं, कि जितने भी